हेलो दोस्तों, के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप 2023 में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th गणित निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉर्ट वीडियो है यह, और इसमें आपको ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 में जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, आपका दिया है पहला क्वेश्चन, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। और आपका देखिए दिया दो बिंदु दिया है। तो एक बिंदु आपका 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बीच की दूरी का दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है ज्ञात करने के लिए, आपका होता है x2 माइनस, देखिए अंडर रूट में टोटल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन करने से पहले आइए, फार्मूला तो लगेगा ही, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी फार्मूला भी बता देंगे। तो देखिए आपका दिया क्या, देखिए बिंदुओं यानी एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं, ठीक है, ये दो बिंदु है। और एक बिंदु जो है आपका दिया 0,0, ठीक। और एक बिंदु जो दिया है आपका 36 कामा है, आपका कितना 36,15 दिया है, ठीक है। ये दो बिंदु हैं आपके, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक। ए बी मान लीजिए। और क्या कहा, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यानी ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए बी इक्वल टू अंडर रूट में आप लिखिए क्या, अंडर, ये फार्मूला है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यानी आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो यानी अब इसमें से देखिए आपको x2 x1 y2 y1 का मान जो है निकालना पड़ेगा इसमें से। तो आपको बता दें x1 का जो मान है ये आपका x1 होता है, ये आपका x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है। यहाँ पर साफ तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए x1 इक्वल टू आपका दिया कितना 0, और क्या है आपका y1 है ना, y1 इक्वल टू आपका कितना है 0, ठीक। ये आपका x2 और x1 और y1 का मान है। और x2 का मान क्या है, x2 इक्वल टू क्या है 36 है, 36। और y2 इक्वल टू क्या है, y2 इक्वल टू 15 है, ठीक है। ये आपके टोटल मान रख दिए हैं, ये जो क्वेश्चन में आपको दिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ए बीच की दूरी है ए बी, यानी ए बी की बीच की दूरी निकालना है आपको। तो ए बी इक्वल टू आपका अंडर रूट में आप मान रखिए x2 का मान की क्या है, x2 का मान देखिए 36 है, तो 36 माइनस x1 का मान 0 है, 0, ठीक। और प्लस y2 का मान क्या 15 है, माइनस y1 का मान कितना है 0 है, 0 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में आपका 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा का होल स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 जाए, 15 में से 0 जाए 15 का होल स्क्वायर। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप 36 का वर्ग करके और 15 का वर्ग करके आप ऐड कर लीजिए अंडर रूट में, और उसके बाद जो आएगा उसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। अब आपको कॉमन क्या लेना पड़ेगा आपको बताते हैं। कॉमन आप इसमें से भी आप 3 ले लीजिए, और इसमें से भी आप, दोनों में से एक ही, जैसे एक ही संख्या निकालना रहता है, तो इसमें से भी 3 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी 3 कॉमन निकल जाएगा। आइए, इसे छोटा होगा क्वेश्चन और अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है गाइस। तो कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेते हैं। ए बी इक्वल टू, जब 3 हम कॉमन ले लेंगे तो 3, और तब 3 से हम 36 में भाग डालेंगे तो कितना बचेगा, 12 यहाँ 36 होता है, 12 बचेगा, 12 का वर्ग प्लस, और 15 में से जब 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि 5 यहाँ 15 होता है, 5, ठीक, का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका इजी हो गया, यानी ए बी
इक्वल टू 3 अंडर रूट में आपका 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके बाद ए बी इक्वल टू क्या 3 है, अंडर रूट में 144 और 125 को जब जोड़ेंगे तो आपका कि 169 हो जाएगा, 169। और 169 का वर्ग कितना होता है, 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो 13 से गुणा कर दीजिए 3 को। तो ए बी इक्वल टू आपका कितना निकल कर आया, ए बी यानी ए बी इक्वल टू आपका 33 यानी ए बी इक्वल टू जो आपका निकल कर आया है 39। अतः आप लिख सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी 39 मात्रक लिखिएगा, क्योंकि दूरी जब निकालते हैं तो इसको क्या मात्रक में लिखते हैं, किसमें मात्रक में। ये लिखना मत भूलिएगा, इससे आपका नंबर कट सकता है, ठीक है गाइस। ये लिखना आप मत भूलिएगा, मात्रक जरूर लिखिए। जब भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो मात्रक जरूर लिखें। तो ये आपका 39 मात्रक हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दो बिंदुओं की बीच की दूरी 39 मात्रक होगा। उसके बाद आंसर लिख लीजिएगा। आपका यह एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है गाइस। आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन को आपका, तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदुओं ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कंफर्म आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके अंक छोड़कर ए बी और एक्स वाई में रहते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करें, ठीक है गाइस। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिख लीजिए। हल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो आपका क्या दिया है, बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, ठीक। तो इस बिंदु को ए कामा बी दिया है और इस बिंदु को आपका क्या दिया है, माइनस ए कामा माइनस बी है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, x1 और y1 का मान। तो x1 y1, ठीक, इक्वल टू यानी x1 का मान a है और y1 का मान भी b है, ठीक। अब x2 और y2 इक्वल टू आपका x2 का मान माइनस ए है और y2 का मान माइनस बी है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दोनों, देखिए बिंदुओं की बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला इसके पहले बताएं हैं। फार्मूला आपका क्या था, फार्मूला आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद रख लीजिएगा। कोष्टक में आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको कंफर्म ही आना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने के लिए। तो आइए अब इस पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो बिंदु, तो यहाँ पर आप मान रखेंगे, तो मान रखिए आपका क्या है, x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस ए है, माइनस ए कोष्टक में करिए, फिर माइनस चिन्ह है। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान ए है, ए, प्लस फिर कोष्टक में y2 का मान कितना है, माइनस बी, y1 का मान कितना है, बी है। तो चिन्ह इस फार्मूले में आपका माइनस का चिन्ह माइनस बी हो जाएगा, ठीक। तो इसको अंडर रूट में आप लिखिए, अंडर रूट माइनस ए और माइनस ए आपके -2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2a। जब यहाँ पर माइनस ए और माइनस ए को हम जब जोड़ेंगे, या इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, ए है आपका, तो ए आपका टोटल 2a हो जाएगा, ठीक है। -2a हो जाएगा चिन्ह के साथ, तो ये आपका -2a। इसी तरह बिल्कुल ये भी होगा, वर्ग स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूट जा रहा है, स्क्वायर मत छोड़िएगा, स्क्वायर, ठीक। तो इसका भी -2b का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद अंडर रूट में आपको
-2a का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, यहाँ से देखिए आप इनको एक कोष्टक में करिए, अंडर रूट आप इनको एक कोष्टक में करिए। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, ठीक है, कोष्टक में, ठीक है। फिर इक्वल टू अंडर रूट में जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 का, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, यानी अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा 2। फिर अंडर रूट में आपका कितना बचा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, यानी जो बिंदुओं की बीच की दूरी होगी, टोटल 2 बिंदुओं की बीच की दूरी होगी, टोटल यही आएगा। अब इससे छोटा तो आपका नहीं होगा। अब यहीं पर लिख लीजिए 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। क्या लिखेंगे, मात्रक लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस मात्रक से आपका नंबर कट सकता है अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में अगर मात्रक नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बिंदुओं की बीच की दूरी 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, ठीक, इतना ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इतना लिखने से आपका क्या होता है, वो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो समझ जाएगा कि बच्चे ने अच्छे तरीके से किया, ठीक है। ये तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक। बिंदुओं के बीच की दूरी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक होगा, ठीक है गाइस। तो इस चैनल पे अगर नए हैं, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है, जिससे हम मोटिवेट होंगे आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 एक और है बिंदु 2,3 और -2,11 संरेखी है, ठीक है, संरेखी, यानी ये थोड़ा उससे अलग है। एक ही रेखा पर आपको कितने बिंदु दे दिए, 3 बिंदु दे दिए। कितने दे दिए, 3, यानी एक रेखा जो है आपका ये, इसके पहले आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था, अब 3 बिंदु दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है आपका। अब एक बिंदु कहाँ आपका होगा, एक बिंदु बिल्कुल इसके बीच में ही है, ठीक। इसका नाम आप ए दे दीजिए, इसका नाम आप बी दे दीजिए और इसका सी दे दीजिए, ठीक है। तो इसका ए कितना दिया, 1,5 दिया है, ठीक, और बी कितना दिया, 2,3, ठीक, और सी कितना दिया है आपका -2,-11 दिया है, ठीक। अब इसको किस संरेखी पूछा है, तो इसको किस तरीके से आप ज्ञात करके कैसे संरेखीय कहते हैं। देखिए ए बी प्लस बी सी के बराबर ए सी आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं संरेखीय। क्या कहते हैं, संरेखीय है। अतः आप जब ये बराबर आ जाएंगे तो आपके जो है संरेखीय हो जाएगा। अगर नहीं बराबर आएगा तो आपका बिंदु संरेखीय नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जैसे ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और बी सी यहाँ तक की दूरी, बी प्लस बी सी, और टोटल अब बी सी बराबर होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए सी की दूरी तक बराबर होना चाहिए। तो तब आपका बिंदु क्या हो जाता है, तब आपका बिंदु, तीनों बिंदु संरेखीय हो जाती हैं। अगर बराबर नहीं आता है तो आपका संरेखीय नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हल,
सबसे पहले आपको दिया ए बी, सबसे पहले देखना पड़ेगा ए बी प्लस बी सी निकालना होगा, इसके बाद ए सी, उसके बाद इन दोनों को जोड़कर देखना होगा बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में यही करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड ऐसे रहिएगा, शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, तो देखिए आपका ए बी, सबसे पहले ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी हमें पता है क्या होता है। दो बिंदु यानी यहाँ पर फार्मूला आपको फिर लिख देते हैं, या तो आप क्वेश्चन में आप फार्मूला लिख दीजिए या मत लिखिए, यहाँ किनारे आप लिख लीजिएगा दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र, यहीं कहीं किनारे लिख लीजिएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्योंकि जब बोर्ड पेपर में आप लिखेंगे कहीं तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखना ही होगा, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर जो चेक करेगा कैसे कर दिया। ठीक है, तो कहीं लिख लीजिए, आपका हम यहीं लिख देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होगा, इससे आपका ए बी की दूरी निकलेगा, कितने का, ए और बी की यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप x1 का मान, और देखिए ये आपका x1 और y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इक्वल टू अंडर रूट में आप x2 का मान क्या है, ये आपका x1 और y1 का मान है, x2 का मान 2 है, x2 का मान जो है 2 है, तो 2 माइनस और x1 का मान कितना है, यहाँ पर लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 y2, x2 का मान 2 है और x1 का मान कितना है 1 है, तो 1 रख लीजिए। ठीक, प्लस y2 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 5 है, 5 इक्वल टू अंडर रूट में आपका 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, का स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर लिखिएगा, प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 5। ठीक, इसको जोड़ेंगे। अब 5 जो है वर्गमूल ऐसी संख्या है जो इसके बाहर आपका नहीं निकल सकता है, अंडर रूट से बाहर। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो क्या निकालना है, BC की बीच की दूरी निकालिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए। ठीक है, अब BC की दूरी निकालेंगे, यानी BC की दूरी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपका अब x1 यह हो जाएगा, क्योंकि पहला बिंदु आपका ए हो गया, और y1 ए हो जाएगा, और x2 y2 आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब इससे नहीं लेना है, आपको BC निकालना, तो इतनी दूरी निकालेंगे, तो x1 का मान, x2 का मान कितना है, -2 है, -2 कामा, सॉरी कामा नहीं, माइनस होगा, माइनस लीजिए, सॉरी। x1 का मान कितना है आपका, x1 का मान आपका 2 है, -2 हो गया। ठीक, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान -11 है, -11 माइनस y1 का मान कितना 3 है, 3 रख लीजिए, देखिए यहाँ पर 3 है। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट में बराबर का चिन्ह, -2 और -2 -4 हो गए, 4 का वर्ग तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, आप मत छोड़िएगा। ठीक है गाइस, वर्ग। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस -11 और -11 और -3 का आपका कितना हो जाएगा, -14 का वर्ग हो जाएगा, -14 का वर्ग। ठीक, अब इक्वल टू -14 का वर्ग। अब देखिए 4 का जो वर्ग होगा आपका, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 14 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 196 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 14 और 116 और 196 जब जोड़ेंगे तो आपका 212 आएगा, कितना आएगा, 212 आ जाएगा।
और 212 का जब गुणनखंड करेंगे आप देखिए 212 के यहाँ करते हैं 212 का 212 पहले 2 से काटिए 2 से काटेंगे 2 एक का नम 2 2 छक्के सॉरी 0 यहाँ ले लीजिए ठीक है क्योंकि 2 अंक ले रहे हैं 2 छक्के 12 फिर 2 से आप काटिए फिर 2 से आप काटेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 3 6 और उसके बाद डायरेक्ट 53 से कटेगा किससे 53 से कोई संख्या इसको काट नहीं सकता ये आपको समझाने के लिए बताएं इसको आप रफ कार्य में करना होता है पेपर में जब करेंगे ठीक। तो इसके बाद इसका क्या आया है अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 53 आया ठीक 53 आया है। तो अब आपको बता दें जिसकी संख्या 2 बार होती है वो अंडर रूट से क्या आते हैं बाहर निकल आते हैं इक्वल टू आपके यहीं पर लिख लीजिए सॉरी यहीं पर लिख लीजिए 2 अंडर रूट में 53 ये यानी आपकी जो दूरी है 2 अंडर रूट में 53 तो आपकी BC की दूरी है। अब आप किसका दूरी निकालना है AC का दूरी निकालना है तो AC की दूरी निकालिए ठीक AC की दूरी है इक्वल टू आपका फार्मूला तो वही होगा फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ठीक है गाइस। इसके बाद अब मान रखना है तो मान रखेंगे अब देखिए आप AC की दूरी निकालेंगे ए आपका A और C यानी इसको x1 मानेंगे और y1 और x2 और y2 अब इससे लेने देने का नहीं अब इससे नहीं लेना है ठीक। तो y2 का मान क्या है x2 का मान क्या है -2 है कोष्टक में -2 माइनस x1 का मान क्या है 1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना y2 का -11 है -11 ठीक है और माइनस y1 का मान कितना y1 का मान 5 है 5 ठीक। अब देखिए माइनस और माइनस आपका हो जाएगा स्क्वायर करिए यहाँ पर भी माइनस और माइनस आपका हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 15 आपके -16 हो जाएंगे कितना -16 का वर्ग हो जाएगा ठीक है। इसके बाद जो है आपका इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा इसका स्क्वायर करेंगे 16 गुणे 16 256 आएगा ठीक। इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका 265 आएगा कितना आएगा 265 आएगा ठीक है गाइस। इसको उसको जोड़ेंगे और जो 265 है इसको वर्गमूल को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं ठीक है ये वर्गमूल के बाहर नहीं आएगा। अतः देखिए ये जो है आपका देखिए इसके और इसको जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे इसके बराबर नहीं आएगा ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं अतः AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC ठीक है नॉट इक्वल टू AC। तो बिंदु जो है बिंदु संरेख नहीं है संरेखी नहीं है क्यों नहीं है ये आपका आंसर क्यों नहीं है आपको हम बता दें क्योंकि ये दोनों जो है इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा इसलिए यह संरेखी नहीं है। अगर इसके बराबर आ जाता ये तो आपका संरेखी हो जाता ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और इसके आगे का क्वेश्चन आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है 4था नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं उसको। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। जब भी आपको बता दें x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए यानी आपके 2 अक्ष होते हैं x और y अक्ष होते हैं। तो जब x का पूछा है ज्ञात कीजिए तो y अक्ष जो होता है इसको तुरंत आप क्या मान लेंगे इसको आप 0 मान लेंगे y का मान कितना मान लेंगे तुरंत आप 0 मान लीजिएगा ठीक है। और जब y का पूछे y अक्ष का बिंदु ज्ञात कीजिए तुरंत आप x अक्ष का जो है बिंदु क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे ठीक है गाइस। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए x पूछा है यानी x और y होता है तो y का मान आपका 0 हो गया ये आपका 2 है 2 आपका हो गए और क्या कहा है ये आपका एक बिंदु हो गया ठीक। और इसके बाद क्या क्या ज्ञात कीजिए जो 2,5 और 2,9 से समदूरस्थ यानी समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर यानी
इतना दूरी पर क्या है 2,5 है, ठीक है। और बिल्कुल इतने ही दूरी पर क्या है, इतने ही दूरी पर क्या है आपका -2,9 है। यानी दोनों समदूरस्थ हैं जो x,0 के, यानी x,y का मान 0 आपका निकल ही गया है। तो यानी अब सिर्फ आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये समान दूरी पर यानी समदूरस्थ हैं। तो अब इनके नाम दे दीजिए, इसका नाम मान लीजिए a, इसका नाम p रख दीजिए, ठीक। और इसका p हो गया और इसको a और b मान लीजिए, ठीक, ab, ठीक है। और जब समदूरस्थ होते हैं यानी आपके AP बराबर BP, ठीक है, AP बराबर BP, यानी दोनों समदूरस्थ का होंगे तो AP बराबर BP कर देंगे। यानी ये दोनों यानी ये भुजा आपकी जो है AP और BP दोनों बराबर हैं एक दूसरे से। अब AP और BP की दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात कर लीजिए। AP का ज्ञात कर लीजिए और BP का ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले आप AP का ज्ञात करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो AP जब ज्ञात करेंगे, AP की दूरी अंडर रूट में आप रख लीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, इससे आपका AP का मान निकल जाएगा। तो AP का ये मान निकालते हैं आप AP का। तो इसको आप x1 और y1 मान लीजिए और ये आपका x2 y2 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। इससे एक बार तो x2 का मान कितना है, देखिए x2 का जो मान है, x2 का मान x है, तो x माइनस x1 का मान कितना है 2 है, 2 प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान जो है स्क्वायर करिए, y2 का जो मान है, y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है 5 है का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में x में से इसका x माइनस क्या है, अब इसको इतना रहने दीजिए, अब इसको अभी यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके बराबर करेंगे हम। अब इसके बाद आप किसका निकाल लीजिए, अब ये तो आपका AP की दूरी हो गया, अब इसके बाद BP की दूरी निकालिए, ठीक है। BP की दूरी बिल्कुल इसी फार्मूले पर निकालिए, इसी फार्मूले x2 - x1 के फार्मूले पे। तो अब आप इसको x1 मान लीजिए, कितना मानेंगे, अब इसको आप नहीं तो आप इसको और छोटा कर लीजिए, इसको यहाँ पर ये लाइन इसको ऐसे ही अंडर रूट है मान लीजिए, इसको अभी छोटा कर लीजिए क्योंकि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वहीं तक रहने दीजिए। इसके बाद आप BP की दूरी निकालेंगे, तो BP का लिए फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। और इसके बाद आपको बता दें, अब मान रखिए, मान रखेंगे जब आप, तो ये आपका x1 हो जाएगा और y1 हो, क्योंकि BP का मान निकालेंगे तो x2 का मान क्या निकलेगा, x माइनस x1 का मान कितना है -2 है, तो -2 और इसमें भी माइनस है फार्मूले में, तो आपका प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है, y2 का मान कितना है 0 है, 0 में से जब घटाएंगे -9 तो आप -9 का होल स्क्वायर, इसको देखिए, ठीक। इसका x + 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका जो है 0 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, -9 बचेगा आपका। अब -9 का जब हम -9 बचेगा, -9 का स्क्वायर, अब इतना रन दीजिए। ये आपका BP का दूरी निकला है और ये आपका AP का दूरी निकला है, ठीक। अब इन दोनों को देखिए AP बराबर BP यानी एक दूसरे के बराबर कर लीजिए, यानी x माइनस यहाँ पर लिख लीजिए AP बराबर BP से, ठीक, AP बराबर BP से, ठीक। तो x माइनस 2 का वर्ग
एक्स माइनस 2 प्लस 5 का वर्ग इक्वल टू बराबर जो है किसके, एक्स प्लस 2 के वर्ग प्लस माइनस 9 के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होकर जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, यक्स का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, इसी का मान निकलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये यक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, यानी यक्स अक्ष पर कौन सा ऐसा बिंदु है। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। तो यक्स देखिए ए माइनस बी के फार्मूले में है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्म में तोड़ दीजिए, यानी यक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 ए का यक्स है, बी का मान 2 है। ठीक, और इसका 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो आपका 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, इक्वल टू ए का क्या है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको भी तोड़ दीजिए। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्योंकि प्लस है इसमें चिन्ह, प्लस 2 ए की जगह क्या है, यक्स है, यक्स गुणे 2। अब प्लस क्या, 9 के जब स्क्वायर करेंगे माइनस 9 के तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 81 हो जाएगा, 81। अब देखिए यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 4, और 2 का गुणा इसमें का 2 दूना 4 और एक यक्स है तो माइनस 4x इक्वल टू, अब इसका यक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 दूना 4x प्लस 4x हो गया प्लस 81। ठीक, इसके बाद देखिए कौन कौन से कट रहे हैं, देखिए यक्स स्क्वायर कट गया यक्स स्क्वायर से। ठीक, और उसके बाद आपका जो बचा है, क्या बचा है आपका, जो आप देखिए यहाँ पर जोड़िए इसको, ये 4 माइनस 4x इधर प्लस 4x है। ठीक है, अब माइनस 4x को आप उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, और जो है 81 को आप इधर ला लीजिए। 81 पहले देखिए पहले 4 माइनस 4x है, यहाँ बचा आपका 4 बचा है, और माइनस 4x को जब उधर भेजेंगे तो आपका प्लस 4x, और 81 और 4 कितना होता है 85, 85 को आप इधर पंचांतर करके लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस आपका कितना होगा 85 बराबर 4x को जब उधर भेजेंगे तो आपका ये 4x तो एक है, और जब इधर भेजेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से जब माइनस 85 है तो कितना बचेगा, 85 में से जब 85 में से जब 4 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, माइनस आपका 85 में से जब 4 घटेगा तो आपका अभी कुछ छूट रहा है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 25 था यह छूट रहा था, यहाँ पर 25 भी ऐड करिए प्लस 25 है। ठीक है, यहाँ पर जब 25 ऐड करेंगे, यहाँ पर 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक, अब 29 में से जब 85 को घटाएंगे तो माइनस कितना अधिक है, ये 29 से कितना अधिक है, ये आप 56 अधिक है, कितना 56 बराबर आप कितना 4x और 4x कितना होगा 8x हो जाएगा, 8x। तो 8 को जब उधर भेजेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 56/8 हो जाएगा, क्योंकि पंचांतर करके 8 को उधर भेजेंगे बटे में चले जाए, 8 सते 56, यानी x इक्वल टू -7 आएगा। यानी जो x अक्ष का मान जो निकला बिंदु को ज्ञात कीजिए, जो आपका x का मान निकला कितना निकला -7। अतः आप लिख सकते हैं, अतः x अक्ष पर बिंदु -7, 0 होगा, -7, 0। 7 तो x का मान निकला है, देखिए यहाँ से x का मान निकला है और y का मान क्या है 0, इसलिए 0 को भी लिख दे रहे हैं।
7,0 होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, ये आपके क्वेश्चन जो है आपके 4 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं गाइस, क्योंकि अभी इस चैनल पे जो है कि अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना चाहिए, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और पूरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं तो एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। और इसके पहले की वीडियो को हमने आपको एक जो क्लास 10th का ओरिजिनल पेपर 2022 का संकेतांक 822 बीए है वो तो सॉल्व हो चुका है। 2-4 और क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, तब तक ये आपका जो क्या है निर्देशांक ज्यामिति का जितने भी क्वेश्चन है एक जो आपका लेसन है सभी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन इस चैनल पे कराया जाएगा। और 1 महीना आपका पेपर है, इतने दिन में आपकी मैथ की बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका इसका पार्ट 2 मिल जाएगा जो कि आपका टोटल जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उतने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।